दहशत। पूरा नेटवर्क को पूरा गिरोह अतीक अहमद साबरमती से और अशरफ बरेली जेल से ही चला रहे थे। दबंगई। खालिद अच्छा यहाँ आ जाए तो आसाद कालिया की गोली खा जाए, बन करके इसी में मारते हैं। दुस्साहस से भरा एक दुर्दांत माफिया, उसकी 50,000 की इनामी शातिर बीवी। शाइस्ता परवीन जो हैं पूरी मेन लीडर हैं। इन्हीं के लीडर से ये सब पैसा टर्नओवर शाइस्ता परवीन को ही करना है, कहाँ से क्या लाना है, कितना क्या उठाना है, और सारे शूटरों को पैसा यही देती हैं। और माफिया की काली कमाई से हासिल अकूत दौलत। इकलौती तो कब्जे की नहीं होगी, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे होंगी। पुलिस तब तक पहुँच नहीं पाएगी तो कम से कम 1 से 2 महीना लग जाएगा। इतनी जमीनें हैं बहुत, इसी तरह से खासकर दलितों की। सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, आखिर किसकी शह पर, किसकी सरपरस्ती में अतीक ने खड़ा किया था अपना हजारों करोड़ का काला साम्राज्य। मजलूमों की आह जब लगती है, जब पीड़ितों के आंसू निकलते हैं, जब पापों का घड़ा भरता है, तो दहशत और खौफ के दम पर रचा साम्राज्य कैसे बिखरता है, इसकी भानगी है माफिया अतीक अहमद, उसकी बीवी शाइस्ता परवीन और उसका परिवार। शाइस्ता परवीन कहां है किसी को नहीं मालूम। उस पर 50,000 का इनाम यूपी पुलिस ने रखा हुआ है। अतीक अहमद साबरमती जेल में उम्र कैद काट रहा है। अभी करीब 100 और मामले हैं जिस पर फैसला आना बाकी है, और उसके गुर्गों और उसकी अकूत अवैध संपत्ति अब बाबा के बुलडोजर का इंतजार कर रही है। अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई जारी है। लगातार बुलडोजर जो है उनके अवैध ठिकानों पर चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जहां तक अभी भी प्रशासन नहीं पहुंचा है। तो कौन सी है अतीक की वो प्रॉपर्टी जिस पर बुलडोजर चलना अभी बाकी है? प्रयागराज के अलावा और कहां-कहां अतीक की संपत्ति फैली हुई है, और अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता परवीन ने कैसे अपनी भूमिका गैंग के भीतर बढ़ाई, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए अतीक एंड शाइस्ता का एक ड्रीम प्रोजेक्ट, जो था एक 5 स्टार होटल बनाने का। माफिया अतीक के इस मेगा प्लान का लेआउट टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ लगा है। बताया जा रहा है कि अतीक की तैयारी मुंबई में एक 5 स्टार होटल बनाने की थी। इसके लिए लेआउट भी तैयार हो गया था और जल्द ही काम शुरू होने वाला था, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद ये प्लान धुआं हो गया। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड और मुख्य साजिशकर्ता अतीक अहमद का साम्राज्य सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था। जांच एजेंसियों को अतीक अहमद का अब मुंबई कनेक्शन भी मिला है। एजेंसियों को पता चला है अतीक अहमद के मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके की एक प्रॉपर्टी के बारे में। दरअसल अतीक अहमद अंधेरी वेस्ट के इसी पॉश इलाके वर्सोवा में एक आलीशान होटल बनाना चाह रहा था, जिसका पूरा लेआउट प्लान भी टाइम्स नाउ नवभारत के पास मौजूद है। तकरीबन 4000 स्क्वायर फीट की जमीन पर 9 मंजिला होटल बनाने का ये डिटेल्ड प्लान है, जिसमें कौन सी मंजिल पर कितने रेस्टोरेंट और कमरे होंगे, किस साइज या कितने स्क्वायर फीट के होंगे, इन तमाम जानकारी के साथ एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट की मदद से बनाया बाकायदा कंस्ट्रक्शन लेआउट प्लान है। तो कहानी यहीं से शुरू होती है। एक माफिया, दूसरी उसकी बीवी और दोनों के अकूत दौलत। शाइस्ता परवीन अतीक की दूसरी बीवी है। पहली बार उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन का नाम सामने आया है। अतीक के जेल जाने के बाद से सारे फाइनेंशियल और पॉलिटिकल मामले शाइस्ता ही हैंडल कर रही थी। जब से अतीक अशरफ जेल गए हैं, वही गैंग को लीड कर रही हैं। उनके तमाम सीसी फुटेज से प्रमाणित हुए कि जो अतीक के शूटर और गुर्गे काम करते हैं उनके लिए, वो सब उनके साथ सीसी फुटेज में नजर आ रहे हैं। पैसे के देन लेन उनके माध्यम से हो रहा था, तो इसका मतलब वो गैंग की लीडर हो गई इन दोनों के जेल जाने के बाद।
वही लीड कर रही थी। तमाम वीडियो सामने आते हैं, उसमें एक बात नज़र आती है कि वो अतीक के तमाम गुर्गे, उनके तमाम शूटर्स, उनको लेके वो जगह जगह जाती हुई नज़र आती हैं। पिछले 2022 के चुनाव में हमने देखा कि शाइस्ता परवीन MIM की तरफ से उन्होंने कई सभाएं की और उन सभाओं में उन्होंने अतीक अहमद की चिट्ठियां पढ़कर सुनाई। बड़ी मजबूरी में मुझे मेरी बीवी से कहना पड़ा कि मेरा यह खत आप ही पढ़ो। शायद मेरे वालिद जिंदा होते तो अपनी बहू को इजाजत न देते। सितंबर 2021 में शाइस्ता परवीन ने AIMIM के मंच से माफिया अतीक का यह खत पढ़ा था। विक्टिम कार्ड खेलकर माफिया अतीक की सियासी जमीन और कब्जाई गए और अपराध की जमीन पर भी शाइस्ता ने अपनी पकड़ मजबूत की। लेकिन सच ये है कि अतीक की दबंगई, अतीक के दुस्साहसिक कारनामों और आपराधिक साजिशों की शाइस्ता राजदार भी रही। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड में पहली बार शाइस्ता का नाम आया है एक साजिशकर्ता के तौर पर। पहली बार नाम आया है 302 के मामले में, षड्यंत्र के मामले में उनकी भूमिका उजागर हुई है। उनके लड़के उसमें प्रत्यक्ष तौर पर शामिल हुए हैं और नेम्ड FIR है उनके खिलाफ। उनके पति की भी इसमें भूमिका षड्यंत्र के तौर पर जो है ली गई है और नेम्ड वो भी इसमें है, उनके भाई भी हैं, ये सारे लोग। अतीक पर शिकंजा कसता जा रहा है। फरार शाइस्ता पर इनामी राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है और अतीक की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन क्या अतीक की पूरी संपत्ति का पता पुलिस को है? योगी सरकार ने अतीक के आर्थिक साम्राज्य पर 1,700 करोड़ की चोट की है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PDA अब तक प्रयागराज में ही करीब 2 दर्जन अवैध मकान, होटल और कोल्ड स्टोरेज को ढा चुका है। प्रयागराज कौशाम्बी में तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई है। अतीक के करीबी रिश्तेदारों और उसके गुर्गों के अवैध निर्माणों को खोज खोज कर ढहाया जा रहा है। अब तक 45 से ज्यादा अवैध मकान, गेस्ट हाउस, लॉज ढहाए जा चुके हैं, जिनकी कीमत 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हालांकि जानकार बताते हैं कि अब तक कुल 1,700 करोड़ की अतीक की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब भी कुछ बचा है? ये प्रयागराज में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की आप बात करें तो उत्तर प्रदेश छोड़ के आप चले जाइए आउट स्टेशन, क्योंकि इनकी ज़मीनें जैसे अब आप दिल्ली NCR में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, गुजरात आज साबरमती जेल में वहाँ भी आप देख लीजिए, इनका काम वहाँ भी चल रहा है। इनकी अभी 10% भी प्रॉपर्टी नहीं सील हुई, इनकी अभी बहुत बची हुई है। अभी इनको सही से अगर देखा जाएगा तो इनको 50% अभी और बची हुई है। प्रयागराज के करेली में बने ये डुप्लेक्स हैं। माफिया अतीक के रिश्तेदार जीशान बताते हैं कि ये पूरी प्रॉपर्टी दलितों की जमीन पर जबरन कब्जा करके खड़ी की गई है। 60 फीट रोड आसिफ जाफरी कॉलोनी के बगल में 20,000 स्क्वायर फीट यानी करीब 5 बीघा से ज्यादा ये जमीन बताई जा रही है। लेकिन PDA ने अब तक यहां कोई कार्रवाई नहीं की है। असाद कालिया ये वो अतीक का गुर्गा है जो जमीन पर अतीक के काले कारनामों को अंजाम देता था। कहा तो ये भी जाता है कि अतीक के इशारे पर असाद कालिया आज भी रंगबाजी कर रहा है। अतीक फैमिली से असाद कालिया के कैसे संबंध हैं, इसे आप खुद सुनिए। दलित अच्छा यहाँ आ जाए तो आसाद कालिया की गोली खा जाए, बन करके इसी में मारते हैं। इसलिए खौफ की वजह से कोई शिकायत नहीं करता, जमीनों पर अवैध कब्जे करते हैं। 6-7 सालों जब से आसाद कालिया ने अतीक अहमद का कारभार संभाला तो पूरे में शो हो गया कि वो आसाद कालिया छठा बेटा है अतीक अहमद का। उसकी बीवी खुद शाइस्ता परवीन कहती है कि वो मेरा छठा बेटा है, बहुत ईमानदार है। अब अगर असाद आज़ाद है, बाहर घूम रहा है और आज भी लोगों को, जैसा कि कल आपने देखा कि रईस अहमद नामक एक अधिवक्ता को, एक हाई कोर्ट के वकील को धमकी दी जा रही है उसके द्वारा कि 5 लाख रुपए दो वरना घर नहीं बनाने देंगे। इस तरह के केसेस पहले भी बहुत ज़्यादा होते थे। एक दिलचस्प बात इसमें यह है कि ना सिर्फ असाद इस तरह का फ़ोन करने की समय हिम्मत कर रहा है, पर आज भी ज़मीन पर इनके पास इतने गुर्गे हैं जो मौके पर जाते हैं और असाद से अपने फ़ोन से व्हाट्सएप कॉल कराते हैं। जो अतीक को करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि उसकी मिल्कियत और बेनामी संपत्तियां
5,000 करोड़ से भी ज्यादा है, जिनके बारे में एजेंसियां अभी भी पता नहीं लगा पा रही। पुलिस प्रशासन ने प्रयागराज में धूमनगंज, पूरा मुफ्ती, पिपरी, खुलदाबाद और लखनऊ में अतीक की 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन जायदाद कुर्क करने का दावा किया है। मगर कहा यह भी जा रहा है कि माफिया अतीक की कुल दौलत का ये 5वां हिस्सा भर है। अतीक ने देश भर में बड़े बिल्डर्स के साथ रियल एस्टेट में पैसा लगा रखा है। प्रॉपर्टी इतना अकूत है, इसका पता लगाना बहुत असंभव। करीब 5 साल से पता लगाया जा रहा है, इतना ही 10 से 15% लगाया जा चुका है। इनका नेटवर्क पूरे उत्तर प्रदेश, क्या पूरे भारत में कहिए। इस समय वो गुजरात में है, इसके बाद भी फोन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि वहाँ भी उनका नेटवर्क है। कहा यह जा रहा है कि अहमदाबाद, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे कई बड़े शहरों में अतीक ने होटल्स में साझेदारी कर रखी है। इंदौर से लेकर नोएडा तक कई संस्थान में भी उसकी पार्टनरशिप है। सूत्रों का दावा है कि अतीक ने रेलवे के ठेकों और जमीन के कारोबार से अरबों रुपए कमाकर देश भर में बड़े बिल्डर के साथ रियल एस्टेट में पैसा लगा रखा था। अतीक ने अहमदाबाद, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे कई शहरों में उसने होटलों में भी साझेदारी कर रखी थी। बहरहाल अकेले मुंबई के इस बेहद पौश इलाके में ही उसकी मिल्कियत और बेनामी संपत्तियां 1,000 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही हैं, जिसके बारे में और भी जानकारी जांच एजेंसियां अब भी पता कर रही हैं। लेकिन अभी तो प्रयागराज में ही अतीक की पूरी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चला है। दावा यह किया जा रहा है कि सिर्फ प्रयागराज में ही 1,000 करोड़ की संपत्ति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अतीक की इन्वेस्टमेंट है। करेली में दलितों की जिस जमीन पर कब्जा करके डुप्लेक्स बनाने की बात सामने आ रही है, जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। कम से कम 20 लाख स्क्वायर फीट है, मांग 5-6 बीघा ही जमीन है। अच्छा। हाँ, और यहाँ बहुत ये शहर की बीच का एरिया है, बहुत महंगी जमीन है यहाँ पे। ये इकलौती तो कब्जे की नहीं होगी, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे होंगी। पुलिस तब तक पहुँच नहीं पाएगी तो कम से कम 1 से 2 महीना लग जाएगा। इतनी जमीन है बहुत। इसी तरह से खासकर दलितों की, और दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? आसाद कालिया। अतीक अहमद का फोन है, कब्जा कर लो। आसाद कालिया पहुंच गया, 10 राइफल से सब काम खत्म। बड़ा आरोप है जिशान का। इनका कहना है कि ये जो ज़मीनें हैं वो सभी ज़मीनें जो है वो दलितों की है, जिस पर अतीक और उसके गुर्गों ने कब्जा किया हुआ है। कई ज़मीनों पे अभी निर्माण कार्य चल रहा था। उमेश पाल की हत्या के कांड के बाद कुछ जो निर्माण कार्य है वो रुक गए हैं, लेकिन कब्जा अभी भी अतीक के गुर्गों का ही है। और लगातार इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टी प्रयागराज में मौजूद है, जिस पर अवैध रूप से अतीक और उसके गुर्गों ने कब्जा किया हुआ है। अतीक के जेल जाने के बाद से अरबों की संपत्ति, फाइनेंशियल मामले, गैंग को चलाने और यहां तक कि राजनीतिक रसूख को भी बनाए रखने की जिम्मेदारी उसकी बीवी शाइस्ता परवीन बखूबी संभाल रही थी। वो कहीं भी जाती, अतीक के शूटर उसके साथ उसकी सुरक्षा में होते। शाइस्ता का अतीक के गैंग में किरदार क्या था, ये आखिरी बार सीसीटीवी में दिखी शाइस्ता की इस तस्वीर से बखूबी समझा जा सकता है। अशरफ के अलावा अगर इस पूरे व्यवसाय को, ये जो पूरा एक नेटवर्क था, जो पूरा एक माफिया का एक गिरोह था, उसको चलाने की, संभालने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं शाइस्ता पे आ गई। और शाइस्ता का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो किसी क्राइम में कभी जाहिर नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी केस में उनको आरोपी बनाया गया है। इसके पहले कभी भी उन पर कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा। लेकिन जो तमाम वीडियो सामने आते हैं उसमें एक बात नज़र आती है कि वो अतीक के तमाम गुर्गे, उनके तमाम शूटर्स, उनको लेके वो जगह जगह जाती हुई नज़र आती हैं। मुमकिन है कि प्रयागराज में माफिया अतीक और उसके परिवार की करोड़ों की प्रॉपर्टी मिट्टी में मिला भी दी जाए, लेकिन अतीक की जो दौलत दूसरे राज्यों में मौजूद है उसका क्या? एक बात तो तय है कि सिर्फ और सिर्फ अकेले दम पर अतीक एंड फैमिली ने अपने काले कारोबार और दौलत को खड़ा नहीं किया। इसमें एक बड़ा सपोर्ट अतीक के राजनीतिक करियर का भी रहा। सच ये है कि कई बार अतीक के खिलाफ दर्ज हुए केस 2017 से पहले या तो सरकारी दखलंदाजी से या फिर डरा धमकाकर पीड़ितों पर दबाव बनाकर वापस कराए जाते रहे। केस वापस होने के पीछे कहानी क्या होती है? अक्सर जो केसेस वापस होते हैं, अतीक हो या कोई माफिया हो, क्या वजह होती है?
अब ये सरकार जो है सरकार के स्तर पर होता है। अब वो मुकदमा जो वापस लिया जाता है, अब तो ऐसा नहीं होता है, पहले जो है ले लिया जाता था, और अब भी जो है अगर जो वापस लिए जाएंगे उसकी बिना हाई कोर्ट के, अब बिना जो है कायदे से सुनवाई हुए वापस नहीं होते। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और अतीक का बुरा दौर अब शुरू हो चुका है। मजलूमों की जिंदगी में अंधेरा भरने वाले अतीक अहमद की जिंदगी में फिलहाल सूरज की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। योगी राज में माफियाओं का हिसाब किताब पक्का होता है। सुबह फिलहाल अतीक शाइस्ता की साजिशों के शिकार लोगों की जिंदगी में आई है, और ये सुबह बहुत बहुत लंबी है और खुशनुमा भी। प्रयागराज से विनोद मिश्रा और मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।